Hello everyone. Welcome to the virtual summer camp of उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं निकिता, आपकी कैलीग्राफी टीचर। कैलीग्राफी में हम आपको सिखाएंगे बहुत सारे स्टाइल्स और टाइप्स जिनमें कि आप अपने प्रोजेक्ट्स, अपने पोस्टर्स को कैलीग्राफी से आर्टिस्टिक, क्रिएटिव बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कैलीग्राफी होता क्या है। कैलीग्राफी इज़ एन आर्ट ऑफ राइटिंग। आर्ट ऑफ राइटिंग से हमारा क्या मतलब है? आर्ट ऑफ राइटिंग एक नॉर्मल हैंडराइटिंग से कैलीग्राफी बहुत ही डिफरेंट है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है और आप कैलीग्राफी भी नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ आप गलत हैं, क्योंकि हैंडराइटिंग से कैलीग्राफी बहुत ही डिफरेंट है। कैलीग्राफी के बहुत सारे बेसिक बेनिफिट्स होते हैं, जो कि होता है माइंड को सूदिंग प्रैक्टिस है, माइंडफुल एक्सपीरियंस, एंड ये आपको मेडिटेशन में भी हेल्प करता है। इसकी जो प्रैक्टिस शीट्स, इसकी जो स्किल्स ड्रिल्स होती हैं, उससे आपको मेडिटेशन में हेल्प होती है। कैलीग्राफी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स से की जा सकती है। जो भी डिज़ाइन का एग्जीक्यूशन है वो डिफरेंट टाइप के टूल्स यूज़ करके किया जा सकता है। वो एक नॉर्मल सा बॉल पॉइंट पेन हो सकता है, या फिर ब्रश पेन्स हो सकते हैं, इंक्स, निब्स, होल्डर्स हो सकते हैं, या काफ़ी कुछ हो सकता है। यूजेस ऑफ कैलीग्राफी। कैलीग्राफी के बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कि कुछ हमने यहाँ पे नोट किए हुए हैं। स्कूल प्रोजेक्ट्स एंड पोस्टर्स। अगर हम स्कूल लेवल से कैलीग्राफी सीख रहे हैं तो हम इनको स्कूल प्रोजेक्ट्स, पोस्टर मेकिंग, इन सब में यूज़ कर सकते हैं। आप जैसे ही अपने रूम से बाहर स्टेप आउट करते हैं, आपको कैलीग्राफी अगर आप नोटिस करना चाहें तो आप हर जगह कैलीग्राफी को नोटिस कर सकते हैं। जैसे कि वेडिंग इन्विटेशंस, इवेंट इन्विटेशंस, लोगो डिज़ाइनिंग, अनाउंसमेंट्स, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट और बाकी बहुत कुछ। ये कैलीग्राफी बहुत वास्टली यूज़ हुई हुई है और हर जगह यूज़ होती है। जैसे कि एक वेडिंग इनविटेशन है, इसमें ये फॉन्ट कैलीग्राफी है। ये बेसिकली ये ब्रश कैलीग्राफी कहलाई जाती है, जो कि हम आगे के लेसन्स में करेंगे। ये एक एंगेजमेंट का पोस्टर है, जिसमें इस एंगेज्ड लेटर को एक कैलीग्राफी फॉन्ट में यूज़ किया गया है, और ये हैंड लेटरिंग फॉन्ट में यूज़ किया गया है। ये एक इवेंट का इनविटेशन है, जिसमें ये गाला नाइट एक कैलीग्राफी फॉन्ट को यूज़ किया गया है, और ये नॉर्मल फॉन्ट्स यूज़ किए गए हैं। ये एक लोगो है, इसमें ये बेसिक जो पार्ट है इस लोगो का ये कैलीग्राफी में यूज़ किया गया है, और बाकी इसको टीम अप किया गया है डिफरेंट फॉन्ट्स से। ये भी एक लोगो है, जिसमें जूलिया कैलीग्राफी फॉन्ट से यूज़ किया गया है। ये सब कुछ एक डिजिटल कैलीग्राफी है, ये हैंड रिटन नहीं है, बट बहुत सारी कंट्रीज़ में हैंड रिटन कैलीग्राफी भी होती है। ये नॉर्मल कोटेशंस हैं, जैसे आप प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, अपने रूम डेकोरेट करने में यूज़ कर सकते हैं। इसमें 2 से 3 स्टाइल्स बेसिकली कैलीग्राफी के सेलेक्ट किए हुए हैं। इसमें ये बैनर्स यूज़ किए हुए हैं इसको डेकोरेट करने के लिए। ये ब्रश कैलीग्राफी है, ये भी ब्रश कैलीग्राफी है। इसमें एक नॉर्मल सा फॉन्ट भी यूज़ किया गया है। सिमिलरली ये भी एक फॉन्ट है। ऐसे बहुत सारे आपको इंटरनेट पे, पिंटरेस्ट पे अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे। देखें तो मूवी पोस्टर्स, ये एक इंग्लिश मूवी है जिसमें ब्रेकफास्ट का फॉन्ट एक कैलीग्राफी फॉन्ट है। ये टिफनीज जो लिखा हुआ है वो एक हैंड रिटन फॉन्ट है। ये अभी एक रीसेंट मूवी आई थी RRR, ये भी एक टाइपोग्राफी का फॉन्ट है। आप किसी भी मूवी में देख लीजिए, ये भी एक कैलीग्राफी है, ये भी कैलीग्राफी है, ये भी कैलीग्राफी है। तमाशा लिखा हुआ है, ये भी कैलीग्राफी है। तो ये सब सारे फॉन्ट्स कहीं भी आप देख लीजिए, सब कुछ कैलीग्राफी से रिलेटेड ही है। कैलीग्राफी के बहुत सारे टाइप्स हैं, ये बहुत वाइड सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें हम 2 टाइप की कैलीग्राफीज बेसिकली इस समर कैंप में सीखेंगे। फर्स्ट वन इज़ ब्रश कैलीग्राफी एंड द सेकेंड वन विल बी हैंड लेटरिंग। फर्स्ट इज़ ब्रश कैलीग्राफी। ब्रश कैलीग्राफी होता क्या है? ब्रश कैलीग्राफी को ब्रश पेन से किया जाता है। अगर ब्रश पेन्स नहीं हो तो वाटर कलर ब्रशेस भी यूज़ करके कैलीग्राफी की जा सकती है। Any type of paper can be used in brush calligraphy, but it should be smooth and no texture paper. Like handmade paper होता है जो जिसके ऊपर एक टेक्सचर होता है, वो टेक्सचर पेपर हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि ब्रश कैलीग्राफी के जो ब्रश टिप्स होते हैं, ब्रश पेन्स के टिप्स होते हैं, वो बहुत ईजीली फ्रे हो जाते हैं, और अगर वो फ्रे हो गए तो आप उसको आगे यूज़ नहीं कर पाओगे और आपके पेन्स ख़राब हो जाएंगे। ब्रश कैलीग्राफी इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रश लेटरिंग।
Brush calligraphy is very commonly used in different types of media such as posts on Instagram, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, लोगो डिज़ाइनिंग एट्सेट्रा। जैसे आपने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पोस्ट देखे होंगे जो कि डिज़ाइंड होते हैं, ब्रश कैलीग्राफी वाले फॉन्ट में लिखे होते हैं। तो ये अभी बहुत कॉमन सी और बहुत कॉमन और फेमस ब्रश कैलीग्राफी एक फॉन्ट हो गया है। ये बहुत ट्रेंडी कैलीग्राफी स्टाइल है और इसको और डिस्कवर बहुत ज़्यादा एरियाज़ में, अदर कंट्रीज़ में, इंडिया में डिस्कवर किया जा रहा है। अगर आ जाएं आप बेसिक्स, ब्रश कैलीग्राफी के बेसिक्स पे, बेसिक्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। बेसिक्स अगर आप सही से सीख लो तो आपके आगे का आर्ट बहुत इजी हो जाता है। लेकिन अगर आप बेसिक्स सही से नहीं सीखते हो, आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है और आप बेसिक स्ट्रोक्स ही गलत यूज़ कर रहे हैं, तो आपके आगे का आर्ट फॉर्म एक्सप्लोर करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आप आगे ही आगे उन बेसिक्स को रॉन्गली फर्दर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ब्रश कैलीग्राफी कैन बी यूज्ड इन मैनी वेज to write down inspirational quotes used in greeting cards, product designing etc. ये वापस से यूजेज आ गया, कहाँ कहाँ आप ब्रश कैलीग्राफी को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रश कैलीग्राफी के बेसिक स्ट्रोक्स, गाइडलाइंस और कैसे उसको स्टार्ट करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं ब्रश कैलीग्राफी के बेसिक्स से। बेसिक्स में सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूँ कि टूल्स क्या क्या यूज़ होंगे। ये सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल ब्रश कैलीग्राफी के पेन्स हैं जिनको ब्रश पेन्स कहा जाता है। ये कैमलिन के ब्रश पेन्स हैं और ये एडजल के ब्रश पेन्स हैं। ये 100 to 200 रुपीज़ के बीच में इनका प्राइस रहता है। एडजल के ब्रश पेन्स ड्यूअल टिप रहते हैं, बट उनका एक ही टिप ब्रश पेन है और दूसरा टिप स्केच पेन है, जो कि हम शैडोइंग, एक्सेंट्स वगैरह बनाने में यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला साइड ही हम ब्रश पेन को यूज़ करेंगे ब्रश कैलीग्राफी में। ये आप देख सकते हैं कि एक ब्रश की टिप जैसा है और एकदम स्मूथ और फ्लेक्सिबल रहेगा ये टिप। इसके बाद हम सीखेंगे कि ब्रश कैलीग्राफी की बेसिक गाइडलाइंस क्या होती हैं, सबसे पहले क्या लाइंस यूज़ कर सकते हैं और कैसे टाइप्स के लेटर्स लिख सकते हैं। हम बेसिकली 4 लाइंस बनाएंगे, जैसे एक इंग्लिश नोटबुक में रहता है नॉर्मल लाइंस, जिसमें डिफरेंट स्पेसेस रहेंगे। ये फर्स्ट स्पेस टॉप वाली लाइन और मिडिल वाली लाइन को इंक्लूड करके असेंडिंग लेटर्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो मैं ये एक्सप्लेन कर दूं कि असेंडिंग लेटर्स क्या होते हैं। जिन लेटर्स में ऊपर वाली लाइन में ये लेटर टच करेगा उनको असेंडिंग लेटर्स कहते हैं, जैसे L, B, D, F एट्सेट्रा। नेक्स्ट जो सिर्फ सेंटर वाली स्पेस को यूज़ करेंगे, इस वाले का एरो को देख लीजिए, ये वाले लेटर्स को X हाइट लेटर्स कहा जाता है। X हाइट लेटर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे A, C, E एट्सेट्रा। और थर्ड है सेंटर वाली लाइन और बॉटम वाली लाइन को इंक्लूड करके जो लेटर्स उनमें लिखे जाते हैं उन्हें डिसेंडिंग लेटर्स कहा जाता है, जैसे G, Q, J एट्सेट्रा। आई होप गाइडलाइंस क्लियर हो गई। यही लाइंस हम हर जगह फॉलो करेंगे। अब इसमें बेसिक सी चेंजेस कर सकते हैं हम ब्रश कैलीग्राफी में, क्योंकि ये बहुत फ्लेक्सिबल है। चेंजेस क्या क्या कर सकते हैं, एक तो नॉर्मली फॉन्ट लिख सकते हैं। इसमें हमने X हाइट इक्वल रखी है, सब लेटर्स की X हाइट इक्वल है, सेम। सेकंड में X हाइट वापस इक्वल है, बट ये नॉर्मल फॉन्ट था, ये इटैलिक फॉन्ट है। सेम, ये स्ट्रेट लिखा गया था, ये एक एंगल पे लिखा गया है। ये ध्यान रखना है सारे लेटर्स सेम एंगल पे बनाए जाएं। थर्ड टाइप में X हाइट को हम चेंज कर देंगे, जो सेंटर वाली लाइन थी वो हमने चेंज कर दी, तीनों लेटर्स के लिए अलग अलग है। इसको बाउंसी लेटरिंग भी कहा जाता है। इसमें X हाइट, लेटर्स के X हाइट को चेंज कर दिया है। O की अलग है, L की अलग है, V की अलग है, E की अलग है। ये नॉर्मल या इटैलिक दोनों वे में लिखा जा सकता है। फोर्थ स्टाइल है, इनमें हमने लेटर्स के बीच की स्पेसेस को चेंज कर दिया है, जैसे इसको स्प्रेड आउट कर दिया है चेंज करके, और ये हम इसको स्क्विश भी कर सकते हैं और पास पास लिख सकते हैं। इनका स्पेस हमने बढ़ा के इसको स्प्रेड आउट कर दिया है। आई होप ये सारे डिफरेंसेस आपको समझ आ गए हैं और गाइडलाइंस भी क्लियर हो गई है।
इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बेसिक स्ट्रोक्स। बेसिक स्ट्रोक्स का क्या मतलब है, इन सारे स्ट्रोक्स से ही सारे लेटर्स फॉर्म होंगे, यही सारे जो भी लेटर्स फॉर्म होंगे यही सारे स्ट्रोक्स यूज करके फॉर्म किए जाएंगे। आगे किसी भी कैलीग्राफी के स्टाइल में, ब्रश कैलीग्राफी की स्टाइल में, किसी भी स्टाइल में ये सारे, अगर ये आपके क्लियर नहीं हुए, जैसे मैंने पहले बताया था, बेसिक स्ट्रोक्स अगर आपकी क्लियर नहीं है तो आप कोई भी लेटर्स क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अगर आपके बेसिक स्ट्रोक्स ही गलत जा रहे हैं, इस पॉइंट पे अगर आप गलत हो जाते हो तो आपको आगे का कैलीग्राफी का फॉन्ट पूरा खराब हो जाएगा। तो बेसिक स्ट्रोक्स के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि पेन को पकड़ते कैसे। पेन को हमको एक 45 डिग्री के एंगल पे पकड़ना है, 90 डिग्री पे नहीं पकड़ना है। पेन को हमेशा 45 डिग्री पे पकड़ेंगे। 90 डिग्री से आपका पेन खराब हो जाएगा और आपके डिजायर्ड स्ट्रोक्स नहीं आ पाएंगे। हम बेसिक स्ट्रोक्स से स्टार्ट करते हैं। ब्रश कैलीग्राफी के बेसिकली 2 रूल्स हैं, जो कि डाउन स्ट्रोक्स और अप स्ट्रोक्स हैं। ये पूरी स्क्रिप्ट में यही स्ट्रोक्स यूज होंगे और कुछ भी डिफरेंट यूज नहीं होगा। जो भी आप डाउन स्ट्रोक्स लेंगे, जो भी स्ट्रोक आप नीचे लेंगे वो थिक होना चाहिए, और जो भी स्ट्रोक्स आप नीचे से ऊपर लेंगे वो अप स्ट्रोक्स होते हैं, वो थिन होने चाहिए। आई होप ये क्लियर है। ये रूल हर जगह फॉलो करना है। डाउन स्ट्रोक्स थिक होने चाहिए एंड अप स्ट्रोक्स थिन होने चाहिए। डाउन स्ट्रोक्स के बारे में हम क्या जानेंगे कि डाउन स्ट्रोक्स मैक्सिमम थिकनेस के हो सकते हैं, बट देन अप स्ट्रोक्स मॉडरेट या थिन, दोनों में से हो सकते हैं, मॉडरेट थिन। इसमें आप प्रेशर चेंज करेंगे तो ये मॉडरेट थिन की आ गई, बट ये फिर भी थिकनेस इससे कम है, तो ये डिफरेंस दिखना चाहिए कि थिक और थिन में क्या डिफरेंस है। अगर आप इसका प्रेशर देख रहे हैं, ये आपके हाथ को कंट्रोल करना पड़ेगा और इसमें कोई कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है। आप मैक्सिमम थिकनेस को नीचे लेके आ सकते हैं और ये एकदम यूनिफॉर्म लाइंस होनी चाहिए। जैसे इसमें हमने प्रेशर चेंज कर दिया था जस्ट टू एक्सप्लेन, लेकिन इसमें प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए। लाइंस सिमिलर थिकनेस की या थिननेस की होनी चाहिए। ये आप किसी भी पेपर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ब्रश पेन्स के एक पैक लेके पेन रखने के बाद इसको स्ट्रेट नीचे लेके आना है। ये है थिक स्ट्रोक, जो कि है डाउन स्ट्रोक। डाउन स्ट्रोक्स प्लीज ध्यान रखिएगा कि डाउन स्ट्रोक्स हमेशा नीचे आएंगे। जो भी थिक स्ट्रोक्स होंगे वो नीचे ही आएंगे। कभी थिक हम नीचे से ऊपर थिक नहीं बनाएंगे, हमेशा डाउन स्ट्रोक्स नीचे की तरफ ही आने चाहिए। नेक्स्ट जो है थिन स्ट्रोक्स हैं, जो कि अप स्ट्रोक्स। अप स्ट्रोक्स में प्रेशर को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। सब कुछ आपके हाथ के प्रेशर पर डिपेंड करता है। थिकनेस कितनी होगी पेन की। डाउन स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस से ज़्यादा अप स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस पे ध्यान दें। अप स्ट्रोक्स थिन या फिर मॉडरेटली थिन हो सकते हैं, डाउन स्ट्रोक्स थिक ही होने चाहिए और दोनों में डिफरेंस दिखना चाहिए कि ये थिन है ये थिक है। इसकी आप 2 to 3 लाइंस ईच प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद हम ले रहे हैं ओवरटर्न एंड अंडरटर्न। ओवरटर्न कहाँ से स्टार्ट होगा, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किसी भी लेटर की प्रैक्टिस को शुरू कहाँ से हो रहा है, वो देखेंगे पहले। तो ये शुरू हो रहा है यहाँ, इस पॉइंट से यहाँ जाएंगे अप स्ट्रोक और फिर इसको टर्न करके आएंगे ये डाउन स्ट्रोक। तो ये अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक का कॉम्बिनेशन हो गया। पहले ऊपर जाना है फिर नीचे आना है। अप स्ट्रोक डाउन स्ट्रोक। आई होप ये क्लियर है। प्लीज़ हम यहाँ से ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, डाउन स्ट्रोक से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। इसको अप स्ट्रोक से ही स्टार्ट होगा, अप स्ट्रोक एंड फिर इधर आके डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक डाउन स्ट्रोक। सिमिलर वे में अंडरटर्न है ये। इसमें हम क्या देखेंगे, पहले डाउन स्ट्रोक है देन अप स्ट्रोक।
वही रूल फॉलो करेंगे। पहले आपको लेटर का क्रैक कर लेना है कि कहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है, फिर ही आप लेटर को बनाना स्टार्ट करें। ये डाउन स्ट्रोक से स्टार्ट किया, टर्न आया एंड अप स्ट्रोक पे ले गए। अब आप देखेंगे ये लाइंस थिन है और ये मॉडरेटली थिन है, पर डिफरेंस दोनों में ही है। थिन और थिक में डिफरेंस है। स्टार्ट करेंगे डाउन स्ट्रोक से एंड अप स्ट्रोक पे एंड। डाउन स्ट्रोक, डाउनवर्ड मूवमेंट पहले एंड देन अप स्ट्रोक। कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। अब नेक्स्ट वाली कैलीग्राफी का क्या सिस्टम है कि इसका डिज़ाइन फर्स्ट ओवरटर्न और अंडरटर्न दोनों का कंबाइंड है। ये इससे क्या प्रैक्टिस होगी, आपकी फ्लुएंसी आएगी लेटर्स में और आपके ब्रेक्स जो हैं लेटर्स में वो दिखेंगे नहीं। जहाँ भी आप ज्वाइन करेंगे अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक को, वो ब्रेक्स दिखेंगे नहीं इस प्रैक्टिस से। ये प्रैक्टिस हमने यहाँ पे 2-2 लाइन्स की है, लेकिन आपको फुल पेज कर लेना चाहिए सो दैट आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाए और आपको आगे के लेटर फॉर्मेशन में प्रॉब्लम नहीं आए। इसमें स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अप स्ट्रोक से, डाउन स्ट्रोक, फिर अप स्ट्रोक, ऐसा ही चलेगा। अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक। ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि यहाँ पे ये जॉइंट्स हैं जो वो दिखने नहीं चाहिए, वो नेचुरली फ्लोई होने चाहिए, वो प्रैक्टिस से आएगा। अप स्ट्रोक्स, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक। एक और बार वापस शो कर देती हूँ। अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक। आई होप ये ओवरटर्न और अंडरटर्न का कॉम्बिनेशन आपको क्लियर हो गया है। इसके बाद हम रैपिड प्रैक्टिस रखेंगे। क्या फर्स्ट एक अप स्ट्रोक, फिर डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, जैसे हम इक्वली इसके टाइम इंटरवल में चेंज कर पाए। एक ही एक का प्रैक्टिस करेंगे तो फिर नेक्स्ट वाले का प्रैक्टिस मिस हो जाएगा। अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक। थिकनेस को मेजर करना है और अपने हाथ का कंट्रोल में रखना है, जितना प्रेशर आपको देना है अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक के लिए। कहीं कहीं आपका प्रेशर चेंज हो सकता है। अब इसमें कहाँ का मॉडरेटली थिन है और मॉडरेटली थिक। डाउन स्ट्रोक सारे थिक ही होने चाहिए एंड अप स्ट्रोक्स मॉडरेटली थिन या फिर थिन हो सकते हैं। ये बेसिक स्ट्रोक्स हैं सारे। फर्स्ट था रिवीजन छोटा सा, फर्स्ट था डाउन स्ट्रोक। इन्हीं सारे स्ट्रोक से सारे लेटर्स फॉर्म होंगे। ये है अप स्ट्रोक। अब इन दोनों बेसिक स्ट्रोक्स के ही कंस्ट्रक्शन से आगे के लेटर्स बनेंगे। इन दोनों को आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद आएगा ओवरटर्न एंड नेक्स्ट आएगा अंडरटर्न। इसके बाद ओवरटर्न और अंडरटर्न का कॉम्बिनेशन एंड देन वापस डाउन स्ट्रोक्स एंड अप स्ट्रोक्स का कॉम्बिनेशन। ये सब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस शीट हम नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। थैंक यू फॉर टुडे।